दिल्ली में हवा साफ नहीं हो पा रही। सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर बना हुआ है प्रदूषण। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर 450 के पार जा पहुंचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस खराब हवा का आपकी सेहत पर किस कदर असर पड़ सकता है। अक्षरधाम से दीपक दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर को लेकर अपडेट चाहेंगे आपसे दीपक। एक बार फिर से ऐसी सुबह जहां पर स्मॉग से लिपटी हुई नजर आई है दिल्ली, और हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सांस लेने में लोगों को परेशानी और एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। दीपक, अपडेट चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, एक तरह से आप देखें तो ये मौसम की डबल मार है। एक तरफ लगातार गलन वाली ठंड हवाएं चल रही हैं, कोहरा बहुत ज़्यादा हुआ है, और वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में, नोएडा में रिकॉर्ड किया गया है। शुरुआत करते हैं जहां पर इस वक्त आप स्टूडियो में बैठे हुए नोएडा की। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 482 के पार पहुंच चुका है और ये गंभीर श्रेणी में है। और सीधी तस्वीरें अब दिखाते हैं दिल्ली के अक्षरधाम से। यहाँ की स्थिति आप देखकर अंदाजा लगाएं कि सामने की तरफ ये अक्षरधाम प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर है, और यहाँ पर देखें तो किस तरह से एक तरफ स्मॉग है, घने कोहरे की चादर है और हवाएं भी लगातार तेज चल रही हैं। उसके बावजूद यहाँ पर ये जो स्मॉग है या कहें कि जो कोहरा है वो अभी तक छटा पूरी तरह से नहीं है, जबकि 8:15 बजे का समय हो चुका है। वहीं आपको बता दें दिल्ली के कुल अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 384 पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा जो असर देखा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में राजौरी गार्डन, जो कि 421 की श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं अशोकनगर 349 की श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। चांदनी चौक भी बहुत ज़्यादा खराब श्रेणी में है, 443। IGI एयरपोर्ट, जहां पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती है, जहां पर विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं, तो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 382 के पार पहुंच चुका है। हिंडन एयरपोर्ट 384। और जिस तरह से यहां पर देखें सड़कों पर ये गाड़ियां चल रही हैं, तो सभी जो चालक हैं अपनी गाड़ियों की लाइट्स को चलाकर यहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही 100 मीटर के आगे आपको देखना दुर्भर हो जाएगा खुली आंखों से। यही वजह है कि जहां पर दिल्ली वासियों के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था प्रदूषण के स्तर को लेकर, जो खराब स्थिति में रिकॉर्ड हो रहा था, तो वहीं संसद के पटल से लेकर सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे ऊपरी अदालत है, वहां पर भी ये मुद्दा उठा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, संसद के पटल पर तमाम जो मंत्री या नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो चिंतित हैं। और आज आपको बता दें कि जब शीतकालीन सत्र के को खत्म होने में 2 दिन का वक्त बाकी है संसद में, तो आज शाम को 4 बजे प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव और इसके साथ साथ कनिमोझी इस पूरी प्रदूषण के मामले में आज वो अपनी बात रखेंगी। तो वही निशिकांत दुबे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से है, निशिकांत दुबे के द्वारा अपनी बात रखी जाएगी प्रदूषण के मामले को लेकर। और इसके साथ साथ संजय जायसवाल, बांसुरी स्वराज, ये सभी आज संसद के पटल पर बोलेंगे। तो वही भूपेंद्र चौधरी, जो कि पर्यावरण मंत्री है, वो भी इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे या उठाए जा रहे हैं, इस पर वो अपनी बात रखेंगे। तो यानी कि आप देखें तो ये पूरा मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट जहां चिंतित है, दिल्ली वासी चिंतित है अपने स्वास्थ्य के कारणों को लेकर, तो वहीं संसद में पहुंचने वाले तमाम गणमान्य भी अब चिंतित हैं। यही वजह है कि शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले आज इस पर चर्चा होनी है, गंभीर चर्चा होनी है। और विपक्ष की तरफ से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, जिस पर किरण रिजिजू ने कहा था कि हम इस पर सहमति से चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से, खासतौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कड़े कदम उठाए गए, वो नाकाफी साफ तौर पर हुए। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद दिल्ली की जो स्थिति हुई गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका। और आज भी मनोज तिवारी से लेकर आप देखें कि जो पर्यावरण मंत्री सिरसा हैं, वो आम आदमी पार्टी पर लगातार
हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि जो स्थिति दिल्ली की दयनीय बनी पिछले 10 सालों में, उसके पीछे आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है या फिर कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन सवाल ये है कि केंद्र में आपकी 10 सालों से ज़्यादा की सरकार हो चुकी है और दिल्ली में आपकी सरकार है, उसके बावजूद पिछले 8 से 9 हर महीने में गुजरते जिसमें वक्त के साथ दिल्ली की दीपक, सरकार बनी, हर गुजरते वक्त के साथ, हर बदलते साल के साथ दिल्ली में पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा होता जा रहा है। साफ हवा लोगों को मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ मिल पा रहा है तो वो सिर्फ सियासत है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं। जो बीजेपी कल तक विपक्ष में थी दिल्ली में, वो मौजूद जो सत्ता में पार्टी थी उस पर सवाल कर रही थी। अब जब वो सत्ता में, तो वो इससे पहले की जो पार्टी सत्ता में थी अभी भी उसी से सवाल कर रही है। तो दिल्ली के लोग साफ हवा लेने के लिए कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। आप नजरें बनाए रखें, अपडेट के लिए आपसे भी बात करेंगे। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार कई इलाकों में अभी भी 400, 450 के पार है। ये अपने आप में गंभीर है।